हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो। क्विक बुक्स के ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी। और इस सिलसिले में इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेंडर्स सेंटर इन क्विक बुक्स। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अ कस्टमर सेंटर इन क्विक बुक्स। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कस्टमर्स को क्विक बुक के अंदर मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम वेंडर्स को किस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्विक बुक हमारे पास ओपन है और स्क्रीन के ऊपर होम स्क्रीन पे अगर आप देखें तो टॉप पे ही हमें ये वेंडर्स का बटन देखने को मिलेगा। यहां पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने वेंडर सेंटर ओपन हो जाएगा। क्लिक मैंने यहां पे कर दिया। अभी देख सकते हैं वेंडर इंफॉर्मेशन की विंडो यहां मेरे पास ओपन हो चुकी है। इसके अलावा आप इसी वेंडर सेंटर को ओपन कर सकते हैं। वेंडर्स में जाएं और वेंडर्स में जाके वेंडर सेंटर के अंदर दो ऑप्शन है हमारे पास। होम स्क्रीन से वेंडर्स पे क्लिक कर दीजिए या वेंडर्स के मेन्यू में जाएं और वेंडर्स के मेन्यू में जाके वेंडर सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रीन के ऊपर आप देखें वेंडर जो इंफॉर्मेशन का मॉड्यूल है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। देखने में बिल्कुल ये वैसा ही मॉड्यूल है जैसा कि आपका कस्टमर्स में जाएं और कस्टमर सेंटर का मॉड्यूल था। सेम इंफॉर्मेशन, सेम लुक्स, सब कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्विक बुक ने यह बात बड़ी अच्छी तरीके से कर दी कि जिस तरह की आपके मॉड्यूल कस्टमर का है बिल्कुल वैसा ही मॉड्यूल आपका वेंडर का भी होगा और वैसा ही मॉड्यूल आपका एम्प्लॉय सेंटर का भी होगा। तो वेंडर इंफॉर्मेशन का जो मॉड्यूल है वो हमारे पास सामने ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कस्टमर मॉड्यूल में पढ़ा था। राइट साइड पे वेंडर इंफॉर्मेशन, टॉप पे अटैच का बटन, एडिट का बटन, बॉटम में देखें ट्रांजैक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, टू डूज, नोट्स, सेंट ईमेल्स, आइटम्स। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे वेंडर्स की लिस्ट, वेंडर से रिलेटेड उनकी ट्रांजैक्शंस। उसके अलावा टॉप पर अगर हम देखें टॉप पे हमारा न्यू वेंडर क्रिएट करने का ऑप्शन, ट्रांजैक्शंस अगर हमने कोई नई ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है वेंडर से रिलेटेड, वेंडर का रिकॉर्ड अगर हमने प्रिंट करना है, वेंडर का रिकॉर्ड अगर हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, वेंडर्स के अगर हमने लेटर्स लिखने हैं वेंडर्स को, और आखिर में बिल ट्रैकर। कस्टमर जो सेंटर था हमारा वहां पे बिल ट्रैकर हमें देखने को नहीं मिला था बल्कि वहां पे हमें इनकम ट्रैकर हमारे पास मौजूद था। यहाँ पे वो बिल ट्रैकर है, फर्क सिर्फ इतना है। तो चलते हैं अपने वेंडर की तरफ और देखते हैं कि हम नया वेंडर कैसे क्विक बुक में क्रिएट कर सकते हैं और क्विक बुक में उसका डेटाबेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं वेंडर के ऊपर, न्यू वेंडर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने वेंडर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने कस्टमर सेंटर के अंदर न्यू कस्टमर पे क्लिक किया था तो कस्टमर सेंटर का फॉर्म ओपन हो गया था। न्यू वेंडर, वेंडर नेम, जिस वेंडर से हम सामान परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस जो है हम वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं और उस वेंडर की इंफॉर्मेशन हम अपने पास ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से वेंडर इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये जाके इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कंप्यूटर परचेज करने जा रहा हूं वेंडर से और उस वेंडर की जो शॉप है उसका नाम है XYZ कंप्यूटर्स। ओपनिंग बैलेंस आपको कस्टमर जो सेंटर का मॉड्यूल था उस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस अगर आप क्विक बुक किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर आप लगाने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी अकाउंटिंग पहले से हो रही थी, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था और अब आपने जाके क्विक बुक्स को इंप्लीमेंट किया है, तो आपके पास अगर वेंडर्स के पेएबल बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद हैं तो हर वेंडर के आगे आप यहाँ पे वेंडर ऐड करते वक्त उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका अगर है तो उस पर डाल दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आगे चले, कंपनी नेम हमारी सेम है XYZ कंप्यूटर्स। कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। जिस बंदे के साथ हम वहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसका नाम हमें पता है तो हम उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उस वेंडर की कंप्लीट कांटेक्ट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह बिल्ड फ्रॉम वेंडर का जो कंप्लीट एड्रेस है हम यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हैं कि वेंडर का कंप्लीट एड्रेस क्या है, उसके कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ सके। वेंडर का जो कंपनी एड्रेस है वो क्या है और वेंडर ने जहां से आपको शिपिंग करनी है, जहां से आपको सामान भेजना है वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कस्टमर सेंटर की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो आप जाके देखें तो आप काफी डिटेल में मैंने वहां पे ब्रीफ किया इस चीज को कि यहाँ पे जो दो एड्रेसेस हैं इनका क्या मानी है। कस्टमर सेंटर में यहाँ पे कस्टमर का इनवाइस वाला एड्रेस था जिस एड्रेस के ऊपर हमने इनवाइस या कम्युनिकेशन करनी है और यहाँ पे उसका शिप टू एड्रेस था यानी कि उसके वेयर हाउस का एड्रेस था
बिल्कुल वेंडर सेंटर में इसका उलट है, यानी कि बिल जो है हमें कहां से रिसीव हो रहा है, इसका हेड ऑफिस है, कंपनी का ऑफिस है वो कहां पर है, और राइट साइड पे अगर उसके वेयर हाउस से हमें जो है वो सामान रिसीव हो रहा है तो उसका वेयर हाउस का एड्रेस क्या है। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल इसी तरह हमारे पास देखिए टैब्स बने हुए हैं, जिस तरह कस्टमर सेंटर के अंदर हमारे पास टैब्स बने हुए थे, एड्रेस इन्फो के बाद हमारे पास पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग क्या है, ये वेंडर का अकाउंट नंबर है कि अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, डिपॉजिट करवानी है, तो फिर ये वेंडर का अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। पेमेंट टर्म्स, अगर हमारे पास वेंडर के साथ पेमेंट टर्म्स एग्रीड है। पेमेंट टर्म्स के बारे में मैंने कस्टमर सेंटर का जो मॉड्यूल की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में बताया कि पेमेंट टर्म्स क्या हैं। बिल्कुल सेम पेमेंट टर्म्स यहाँ पे भी हैं। पहले वाली वीडियो में हम पेमेंट टर्म्स जो है कस्टमर्स के साथ एग्री कर रहे थे, इस वाली वीडियो में हम जो पेमेंट टर्म्स एग्री कर रहे हैं वो हम वेंडर के साथ एग्री कर रहे हैं कि हम उसको किस वक्त पेमेंट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट 30 डेज था, नेट 30 डेज के अंदर हम इसको पेमेंट करेंगे। प्रिंट नेम ऑन चेक, यानी कि अगर हम चेक्स, वो अगर वेंडर हमें बताता है कि मेरे नाम जो है वो XYZ कंप्यूटर्स है, लेकिन मुझे जब आपने पेमेंट करनी है या आपने मेरा अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर करने हैं वो इन्फॉर्मेशन कुछ और है। फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि नाम तो मेरा XYZ कंप्यूटर है, लेकिन आप जो चेक्स बनाएं XYZ कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ताकि उसके अकाउंट में ज्यादा आसानी से क्लियर हो सके। क्रेडिट लिमिट क्या है कि हमें इस वेंडर ने मैक्सिमम कितनी क्रेडिट जो है वो लिमिट अलाउ की है, कितना मैक्सिमम इसमें क्रेडिट पे सामान इससे परचेज कर सकते हैं। प्रीवियसली जो हमने कस्टमर सेंटर वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमारी क्रेडिट लिमिट हम कस्टमर्स को दे रहे थे कि कस्टमर्स को हम मैक्सिमम कितना क्रेडिट पे सामान दे सकते हैं। इसमें हम वेंडर से कितना मैक्सिमम क्रेडिट पे सामान ले सकते हैं। तो 500,000 की लिमिट हमें मिली है कि 5 लाख रुपए तक हम सामान क्रेडिट पे ले सकते हैं, और इससे ज्यादा अगर हम सामान क्रेडिट लिमिट हमारी जब पहुंचेगी, पेबल का बैलेंस हमारे इस पे पहुंचेगा, तो क्विक बुक हमें पॉपअप देना शुरू कर देगा कि आपका बैलेंस 5 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। बिलिंग रेट लेवल क्या है कि अगर हमने इसके साथ मार्जिन कोई एग्री किए हुए हैं कि अगर हम बल्क में सामान उठाएंगे तो हमें और प्राइस देगा, अगर हम एक एक करके सामान उठाएंगे तो हमें ये और प्राइस देगा। जिस तरह कस्टमर सेंटर के अंदर प्राइस लेवल था, बिल्कुल इसी तरह बिलिंग रेट लेवल है। इन चीजों को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जिस वक्त हम जाके ट्रांजैक्शन लेवल के अंदर जाएंगे कि सेल्स में जो है वो प्राइस लेवल क्या है और परचेज करते वक्त जो है बिलिंग रेट लेवल क्या है। इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टैब की तरफ। नेक्स्ट टैब देखिए हमारे पास टैक्स सेटिंग है। टैक्स सेटिंग क्या है कि वेंडर की टैक्स आईडी है। जाहिर सी बात है जिस वक्त हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो उसका टैक्स विदहेल्ड करेंगे, तो अगर उसकी यहाँ पे टैक्स आईडी हमारे पास मौजूद है तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल टैक्स नंबर होता है, अगर वेंडर का नेशनल टैक्स नंबर हमें यहाँ पे मालूम है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे चलो तो नीचे जाके आ रहा है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग क्या है जी? टेल अस विच एक्सपेंस अकाउंट टू प्री फिल व्हेन यू एंटर बिल्स फॉर दिस वेंडर। देखिए कि अगर ये हमें बता रहा है कि इस वेंडर से जो आपने सर्विसेज लेनी है, इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई भी चीज आप ले रहे हैं, तो अगर वो डिफॉल्ट अकाउंट के अंदर हिट होनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट की बात हो रही है, डिफॉल्ट अकाउंट के अंदर कि अगर आपको पता है कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट जाके मैनुअल सेलेक्ट नहीं करना और अभी से ही आपको पता है कि इस वेंडर से सिर्फ आपने एक ही टाइप की चीजें लेनी है, या एंटरटेनमेंट है, स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग है, व्हाटएवर जो भी है, तो आप उसको यहाँ पे अकाउंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये XYZ कंप्यूटर्स है, तो यकीनी तौर पर मैं ऐसे कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज ले रहा हूँ, फिक्स एसेट्स वगैरह परचेज कर रहा हूं। तो मेरे पास देखिए फिक्स एसेट के अंदर मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर है और फर्नीचर एंड फिक्सचर के अंदर कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज का अकाउंट है। तो यानी कि जब भी मैं इस वेंडर को जाके जब इसका बिल में हिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्विक बुक जो है वो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट से ये हेड उठा लेगा कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज का। चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसी वीडियो जो चेंज चल रही है हमारी ट्रेनिंग की, इसके अंदर मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में काफी डिटेल में लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो को देख के आप चार्ट ऑफ अकाउंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है ये किस तरीके से क्रिएट किया गया था। तो कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज हमारा यहाँ पे हो गया। इसके अलावा हमारे पास 2 अकाउंट्स के और भी ऑप्शन है, यानी कि अप टू 3 डिफरेंट अकाउंट हेड जो है हम यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं इस वेंडर के साथ, कि जिस वक्त भी हम इस वेंडर के साथ जाके कोई परचेज करने जाएंगे, कोई बिल इसका ऐड करने जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट ऑफ अकाउंट में से ये हेड हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? वेंडर टाइप है। ये देखिए जी वेंडर टाइप, जिस तरह कस्टमर सेंटर के अंदर जो है वो हमारे कस्टमर टाइप्स थे हमारे डिफरेंट तरह के, इसी तरह वेंडर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेंडर टाइप है। कंसल्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है, सप्लाईज से ले रहे हैं हम, टैक्स एजेंसी है या वेयर हाउस का यूजर है। इसके अलावा अगर हम खुद से भी कोई कैटेगरी डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं।
तो XYZ कंप्यूटर जो है ये कंसल्टेंट नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि ये सप्लायर है। इसके अलावा राइट साइड पे अगर आप नीचे बॉटम में देखें तो डिफाइन फील्ड, देखिए कस्टम फील्ड का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। कस्टम फील्ड क्या है कि अगर इन टैब्स के अंदर मुझे कोई ऐसी फील्ड जो है वो नहीं मिल रही तो मैं यहाँ पे इसकी फील्ड वो ऐड कर सकता हूँ। तो डिफाइन फील्ड में मैं जाता हूँ, डिफाइन फील्ड में जाके यहाँ पे देखिए पहले मेरे पास नेशनल टैक्स नंबर आ रहा था, नेशनल टैक्स नंबर को मैंने कस्टमर में पहले यूज किया था और अब मैं इसको वेंडर में भी यूज करूंगा। इसके अलावा मुझे एक फील्ड और चाहिए, दैट इज सेल्स टैक्स नंबर। सेल्स टैक्स नंबर जो है वो मैं वेंडर का यहाँ पे ऐड कर लूंगा अपने पास। एनी टेक्स्ट, बिल्कुल मैं एनी टेक्स्ट इसको यूज करूंगा, ओके करता हूं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं ये नेशनल टैक्स नंबर हो गया और ये इसका सेल्स टैक्स नंबर हो गया। तो नेशनल टैक्स नंबर जो भी है इसका मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं और इसी तरह जो हमारा सेल्स टैक्स नंबर होता है वो भी इसको सेल्स टैक्स नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन आपकी वेंडर की देखिए ऐड हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है वेंडर को ऐड करना। यहाँ पे उसका नेम है, एडिशनल देखिए आप इसके एड्रेस इन्फो में है, इसका नेम है, इसका कंप्लीट एड्रेस दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, इसके कंप्लीट डिटेल्स कॉन्टैक्ट की दे दीजिए, इसका हेड ऑफिस का एड्रेस है, हेड ऑफिस का दे दीजिए, अगर इसको वेयर हाउस का एड्रेस उसका डिफरेंट है तो डिफरेंट दे दीजिए। पेमेंट सेटिंग आपकी इसके साथ एडजस्ट कर लीजिए कि आपने इसको किस तरह पेमेंट करनी है। टैक्स सेटिंग आपका इसका वेंडर का टैक्स आईडी है। अकाउंट सेटिंग आप इसका फिक्स्ड जो डिफॉल्ट अकाउंट है वो उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर लीजिए। ओके प्रेस करें। ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेंडर यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। राइट साइड पे वेंडर की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आप इस वेंडर के साथ कोई अटैच करना चाहते हैं, यानी कि वेंडर का कोई बिल है, वेंडर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कीजिए। अटैचमेंट के हमारे पास 3 ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं, स्कैनर से अटैच करते हैं और डॉक्यूमेंट सेंटर से भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन अटैचमेंट का हो गया। अगर इसी वेंडर को हमने एडिट करना है तो राइट क्लिक करें, इस पे पेंसिल पे क्लिक करें तो ये हमारे पास दोबारा फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसकी हम इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं। साथ ही अगर हम किसी भी वेंडर के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे पास सब मेन्यू ओपन हो जाएगा और इसके अंदर देख लें कि फाइंड कर लें, यूज कर लें, एडिट कर लें वेंडर, न्यू वेंडर क्रिएट कर लें, डिलीट कर लें, एडिट जो आपका मल्टीपल सप्लायर वेंडर है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपकी ट्रांजैक्शंस आ गई हैं। राइट साइड पे अगर आप चलें तो ये देखें ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन हमने ऐड करनी है। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं वेंडर की लिस्ट, वेंडर इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेंडर की लिस्ट, वेंडर की ट्रांजैक्शन यानी कि जर्नल लेजर्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, अगर वेंडर की लिस्ट हमारे पास एक्सेल में बनी हुई है तो हम वहां से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। पेस्ट फ्रॉम एक्सेल, कॉपी करके पेस्ट भी हम एक्सेल से डायरेक्ट वेंडर्स में कर सकते हैं। वर्ड क्या है जी, वर्ड में हमने अगर लेटर्स लिखने हैं अपने वेंडर को तो हम यहाँ से वेंडर्स पे लेटर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह हमने कस्टमर के मॉड्यूल में हमने देखा था कि हम कस्टमर्स को क्विक बुक के अंदर से लेटर्स लिख सकते हैं। बिल ट्रैकर देखिए क्या चीज है। जो कस्टमर मॉड्यूल था उसके अंदर इनकम ट्रैकर था, इसके अंदर बिल ट्रैकर है। बिल ट्रैकर क्या है कि ये देखें परचेज ऑर्डर्स, आज तक हमने कितने परचेज ऑर्डर्स इश्यू किए हुए हैं। अनपेड यानी कि हमने जो वेंडर्स के बिल अभी तक रिसीव कर लिए लेकिन उनको हमने अभी तक पे नहीं किया, ये अनपेड बिल्स हैं। ओवरड्यू बिल्स क्या है कि उनकी पे की जो ड्यू डेट थी वो गुजर चुकी है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, वो बिल्स यहाँ पे फिल्टर हो रहे हैं। और पेमेंट यानी कि 30 डेज के अंदर लास्ट जो हमने जो पेमेंट की है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए सारा ये ब्लैंक है। जिस वक्त हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने अवेलेबल हो जाएगी और इसी बिल ट्रैकर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वापस आते हैं अपने वेंडर इन्फॉर्मेशन पोर्टल के अंदर। ये हमारे पास वेंडर इन्फॉर्मेशन का जो मॉड्यूल है वो सामने आ चुका है। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने न्यू वेंडर ऐड किया और यहाँ पे देखिए ऐड मल्टीपल वेंडर्स था। जिस तरह ऐड मल्टीपल कस्टमर्स था, बिल्कुल ऐड मल्टीपल वेंडर्स इसी तरह का आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। अकेला जब आप वेंडर ऐड करेंगे तो आपको बकायदा फॉर्म ओपन होगा, आपको सारी डिटेल्स जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आप मल्टीपल वेंडर्स में जाते हैं तो आपके पास अकेला फॉर्म नहीं आएगा बल्कि इस तरह का एक टेबल आ जाएगा और इस टेबल के अंदर आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कस्टमर्स और हैं, मैं उनको ऐड करना चाहता हूं, मेरे पास मजीद डिटेल नहीं, जस्ट उनका नाम ऐड करना चाहता हूं। ABC स्टेशनर्स हैं, ये मेरे पास स्टेशनरी है। ऑक्सफोर्ड ट्रेवल्स, और इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं कि होंडा मोटर्स। Okay, 7 changes. You have recorded 3 vendors. Done. अब देखेंगे ये लोड हो रहा है। जब इसको आप 7 क्लोज करेंगे ये आप देख सकते हैं कि ABC स्टेशनरी ये ऐड हो गया है, होंडा मोटर्स ये ऐड हो गया है, ऑक्सफोर्ड ट्रेवल्स ये ऐड हो गया और XYZ कंप्यूटर्स
ये भी ऐड हो गया है। तो जनाब बहुत ही ज़्यादा आसान है वेंडर का डाटा ऐड करना क्विक बुक के अंदर। कस्टमर का जो डाटा था वो थोड़ा टेक्निकल था क्योंकि उसके अंदर जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कि आपने पहले कस्टमर ऐड करना है, देन उसके बाद जॉब्स ऐड करनी है। वेंडर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस हर वेंडर सेपरेट वेंडर होगा, हर वेंडर का आपने सेपरेट लेजर मेंटेन करना है और हर वेंडर का अपना सेपरेट अकाउंट पेएबल जो लेजर होगा वो मेंटेन करना है। तो जनाब ये था हमारा वेंडर का मॉड्यूल कि आपने वेंडर किस तरीके से ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, एडिट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो थी, ज़्यादा इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। तो अगली वीडियो में जो है हम एक नई चीज़ लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने हल्का अहबाब में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कम्युनिटी के अंदर। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।